नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल में और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा मित्र। शिक्षा मित्र के इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आपको अलग अलग राज्य और राज्यों के अंतर्गत आने वाले जिलों के उन ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों का निरीक्षण करते हुए जायजा लेने का काम करके आपको तस्वीरें दिखाने का काम करते हैं, जहां की व्यवस्थाएं आपके सामने स्पष्ट होती हैं कि आखिरकार आज की शिक्षा नीति के माध्यम से, सरकार की योजनाओं के माध्यम से क्या धरातल पर वो स्थितियां निर्मित हो रही हैं। क्या वास्तव में आज की शिक्षा में बदलता हुआ माहौल देखा जा रहा है जो कि सकारात्मक होगा। इन तमाम पहलुओं को लेकर के एक बार फिर हमारी टीम निकल पड़ी उन खास विद्यालयों का निरीक्षण करने के लिए, जायजा लेने के लिए, और पहुंच चुकी सीधा छत्तीसगढ़ राज्य के जिला महासमुंद के ब्लॉक में विकास खंड के सरायपाली ग्राम केजुआ में, जहां स्थित है शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। जी हां, जहां वर्षों से बच्चों के भविष्य को संवारने का काम क्रम से लगातार जारी है और मजबूती भी जारी है। आधुनिक शिक्षण पद्धति के माध्यम से नौनिहालों को गुणवत्तापूर्ण तरीके से शिक्षा देने के साथ साथ स्कूल में आज की सफलता एक नई मिसाल को कायम करता हुआ नजर आता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं केजुआ ग्राम में स्थित शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की, जहां शिक्षा का माहौल वाकई काबिले तारीफ है। ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि यहां शिक्षकों की जो मेहनत है वो साफ तौर पर विद्यार्थियों में झलकती है। बच्चों में सीखने का जो उत्साह देखा जाता है वो आनंद से भरा हुआ है। उनका उत्साह कुछ इस तरह देखा जाता है कि सफलता के जो मार्ग हैं वो प्रशस्त होते नजर आते हैं। वही स्कूल की विशेष जो पहचान बनता जा रहा है। आइए एक झलक पहले दिखाते हैं कार्यक्रम की शुरुआत में आपको विद्यालय के परिसर की।
तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि आखिरकार इस विद्यालय के उन होनहार विद्यार्थियों की झलकियां जो अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में हर गतिविधि में सीखने का जुनून रखते हैं। जी हाँ, ऐसा जुनून जो सिर्फ बातें ही नहीं बल्कि तस्वीरें खुद बयां करती हैं कि बच्चे कैसे प्रैक्टिकली ज्ञान को अर्जित करते हैं। तो वही ये नज़ारा देखने के लिए हमारी ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग के दौरान जब टीम पहुंची थी तो बच्चों ने हमारी टीम के सामने भी एक छोटा सा प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट के तौर पर किया और दिखाया, जो इस विद्यालय की हाईटेक एजुकेशन सिस्टम का बेहतरीन उदाहरण साबित हुआ। देखिए आप भी वह खास झलकियां तस्वीरों के साथ। My name is Samir Yadav. I live in Haratar. My school name is Government Higher Secondary School, Kejwan. I study in class 12 in science stream. I want to become a
साइंटिस्ट। जैसा कि मेरा सपना है साइंटिस्ट बनने का, तो मैं हर हफ्ते एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ। तो उस एक्सपेरिमेंट में से एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, ग्लूकोज का टैलेंट अभिकर्मक। तो सबसे पहले हम ग्लूकोज लेते हैं, और उसका जलीय विलयन बनाते हैं। और एक टॉलेन है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये रजत दर्पण बन गया है। इसके परत एजीनो2 का परत बन गया है, इससे हम अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। तो विद्यालय की बेहतर शिक्षा नीति और अनुभवी शिक्षकों की वह मेहनत जो कि वजह है हर साल कई होनहार विद्यार्थियों के नए अवसर मिलने। जी हाँ, ताकि वह अपने सुनहरे सपनों को ऊंचे आसमान में पंख देने का काम करें। पिछले वर्षों में यहाँ के छात्रों ने भी परीक्षा परिणामों में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और यही जीता जागता उदाहरण रहा, जहाँ चारों ओर पूरे जिले भर में इस विद्यालय की चर्चाएं विषय केंद्र रहीं। आधुनिक कक्षाएं, स्मार्ट बोर्ड, कंप्यूटर लैब के साथ में समृद्ध पुस्तकालय बच्चों को आधुनिक युग की शिक्षा से जोड़ने का काम करता है। स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल से खास बातचीत करते हुए शिक्षकों ने भी बताया कि प्रबंधन और सरकारी शिक्षा योजनाओं के साथ विद्यालय के सकारात्मक वातावरण को लेकर किस तरह बच्चों में तेजी से शैक्षणिक विकास होता नजर आता है। आइए आपको सुनवाते हैं तमाम मौजूदा उन शिक्षकों की जुबानी। मैं चंद्रमणि पटेल, व्याख्याता अंग्रेजी, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय केजवा। यहाँ पर 2016 से मैं पदस्थ हूँ। यहाँ के सभी शिक्षकों का सहयोग जो है विशेष रूप से मिलता है। प्राचार्य का व्यवहार भी हमारे लिए मित्रवत होता है और यहाँ का माहौल जो है पढ़ाई के लिए बहुत ही अच्छा लगता है और विद्यार्थी भी अपने मन दे करके विद्या अध्ययन कर रहे हैं। आशा करते हैं कि वे जो है भविष्य में सफलता को प्राप्त करेंगे, ऐसी यहाँ की व्यवस्था है। मैं राजेश चौधरी, केमिस्ट्री का लेक्चरर, यहाँ पर 2016 से पदस्थ हूँ। यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे हैं और छोटी छोटी प्रयास से नया चीज करने की कोशिश करते हैं और मैं भी उनको इंकरेज करता हूँ। स्कूल में हमारे सब जितने भी टीचर हैं सहयोग करते हैं और स्टूडेंट ग्रामीण अंचल के होने के बावजूद भी यहाँ नया नया चीज सीखते हैं। यहाँ पर स्कूल के जो प्रिंसिपल सर हैं वो बहुत सारे चीज को मतलब सहयोग करते हैं। जैसे केमिस्ट्री में बहुत सारा जो सामान है, जैसे हम बोलते हैं उस चीज को मतलब पैसा से मंगवा देते हैं। एवं गवर्नमेंट के भी जो जितने भी आते हैं एनसीईआरटी बुक के हिसाब से नए नए माइक्रो इक्विपमेंट आ रहे हैं जो हमारे लिए और बच्चों के लिए बहुत अच्छा हो गया है। और हम कोशिश करते हैं कि यहाँ बच्चे अच्छे से सब विषय को सीख करके इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट बन पाए। मेरा नाम पूनम चौधरी है। मैं यहाँ शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय केजवा में ग्रंथपाल के पद पर पदस्थ हूँ 2018 से। मैं यहाँ बच्चों को पुस्तकें उपलब्ध कराने में उनकी मदद करती हूँ। बच्चे लोगों को उनके विषय के अनुसार कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, कौन कौन सी किताबें उनके लिए आगे जाके फायदेजनक होंगे, उन सब में उनकी मदद करती हूँ। बच्चे अपनी क्लास खत्म करने के बाद एक पीरियड बना हुआ है सभी बच्चे लोगों के लिए, 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए, कि कब कब उनको लाइब्रेरी में आके बुक्स पढ़नी है। तो बच्चे अपने समय अनुसार यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे अपनी रुचि के अनुसार कई बार किताबें पढ़ते हैं, जैसे कहानी की है, सामान्य विज्ञान है, अपने विषय से संबंधित। इसके अलावा मैं अपने तरफ से उनको मार्गदर्शन करती हूँ कि अगर आगे जाके आपको इस फील्ड में जाना है, जैसे शिक्षक बनना है, पुलिस बनना है या और किसी भी परीक्षा की तैयारी करनी है,
तो उससे संबंधित बहुत सारी हमारे पास किताबें हैं जिनसे वो अपने लिए उसको पढ़ के अपने आगे के कैरियर के लिए उसको फायदा उठा सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ बच्चे रोजाना ना अच्छी संख्या में आते हैं, शांतिपूर्वक यहाँ पे पढ़ते हैं। उनको अपने विषय से दिन भर की जो थकावट रहती है उसको होने के बाद, पढ़ने के बाद जो थोड़ा सा उनको समय मिलता है वो यहाँ कर अपनी रुचि पूर्वक जो भी किताबें हैं उन पर पढ़कर अपना जो थोड़ा सा रहता है थकावट वो उनसे निकलते हैं। इसके अलावा बहुत सारे विषयों की हमारे पास किताबें हैं, अलग अलग विषयों की, तो उनको पढ़कर बच्चे अपने विषय के अलावा और बहुत सारे विषयों के बारे में भी यहाँ पर जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं, है ना। इसके अलावा स्वास्थ्य रिलेटेड, गणित से संबंधित, उनके विषय से संबंधित बहुत सारी किताबें हैं। जैसे उनको साइंस प्रोजेक्ट बनाना है तो उनको प्रोजेक्ट में कौन कौन से नए प्रोजेक्ट बनाना है उससे संबंधित भी बहुत सारी किताबें हैं। तो बच्चे यहाँ पे बहुत खुशी से आते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं और मुझे भी एक अच्छा समय मिल जाता है यहाँ पे बच्चों के साथ समय बिताने का, उनसे जानने का कि वो आगे जाकर क्या बनना चाहते हैं, उसके लिए क्या तैयारी कर रही है। तो ये एक सरकार की तरफ से बहुत अच्छा कदम है कि हायर सेकेंडरी स्कूल में पुस्तकालय की व्यवस्था की गई है। मैं चाहती हूँ कि आगे जाके बहुत सारे स्कूलों में भी ऐसी व्यवस्थाएं रहें और उनके ज्ञानवर्धक किताबें जो बच्चों के लिए उपयोग हो आगे जाकर, वैसी किताबें उपलब्ध कराएं जिसको पढ़कर बच्चों के लिए आगे जाके नए नए रास्ते खुल सके। तो आपने कक्षा में छात्रों को अनुशासित देखा होगा, जो हर विद्यालय की एक पहचान शामिल होती है। लेकिन इस विद्यालय की जो खासियत है, इस विद्यालय की जो खास बात है वह यह है कि ऑलराउंड डेवलपमेंट पर भी विशेष ध्यान आकर्षित किया जाता है। इंडोर से लेकर के आउटडोर गेम्स के जरिए भी विद्यालय में बच्चों को मानसिक और शारीरिक विकास के समान रूप हो सकें, इसके लिए विद्यालय में कई तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी कराई जाती हैं, जो कि नियमित रूप से समय समय पर बदलती भी रहती हैं। दौड़ हो, कूद हो, योगा हो, ग्राउंड एक्टिविटी हो या फिर प्रैक्टिकली स्टडी ही क्यों ना हो, तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से विद्यालय के बाहर परिसर में शिक्षक और यहाँ पर मौजूदा अनुशासनात्मक तरीके से वो विद्यार्थी जो आप देख सकते हैं कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, कैसे अपनी रुचि को जागर कर रहे हैं, जो कि भावी भविष्य का एक जिम्मेदार नागरिक साबित होगा। उसकी शुरुआत अब हो चुकी है विद्यालय में अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में, जहां ये नौनिहाल बच्चे काफी उत्साहित नजर आते हैं और अपने आप को एक शिक्षक के रूप में देखने का प्रयास करने के लिए प्रैक्टिकली ज्ञान लेते हैं। और प्रैक्टिकल फिटनेस और सेशन बच्चों को भी हर तरह से स्वस्थ और सक्रिय रखने में मददगार साबित होता है। मेरा नाम गजानन यादव है, मैं ग्राम हर्राटार का निवासी हूँ। मेरे शाला का नाम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय केजुआ है। मेरा नाम शिखा सोनी है, मैं कक्षा 10वीं में पढ़ती हूँ। हमारे विद्यालय का नाम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय केजुआ है। मैं ग्राम हर्राटार से आती हूँ। मुझे टीचर बनना है, इसलिए मैं लाइब्रेरी में अपने टीचरों से सीखती हूँ कि टीचर को क्या क्या करना पड़ता है, कैसे टीचर बनते हैं। ये मैं लाइब्रेरी के अंतर्गत किताबों से, टीचर के माध्यम से सीखती हूँ। मुझे पुलिस वाला बनना है, इसलिए मैं हमारी लाइब्रेरी में पीएससी की तैयारी अभी से कर रहा हूँ और ये पीएससी की सारी पुस्तक मुझे लाइब्रेरी से प्राप्त हो जाती है। माय नेम इज हेमा मरकान फ्रॉम बत्तीसराय पाली। I study in class 12th science stream. I want to say something about our school. मैं आयोडीन परीक्षण के बारे में बताना चाहती हूँ, जिससे कि नकली पनीर का पहचान किया जा सकता है। मार्केट से पनीर का छोटा टुकड़ा लेकर आए और उसमें 1-2 बूंद आयोडीन का विलयन डालें। अगर उसमें रंग में परिवर्तन होता है तो इसका मतलब है कि पनीर में मिलावट है, और रंग में परिवर्तन नहीं होता तो इसका मतलब है कि पनीर शुद्ध है। मैंने ये सब एक्सपेरिमेंट करना यहाँ के टीचर से ही सीखा है। यहाँ के टीचर्स बहुत सब कुछ सिखाते हैं, हर चीज में सहयोग देते हैं। मैं इन सब का धन्यवाद देना हम इन सबको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो आपने देखा स्कूल का वातावरण किस तरह से बच्चों और शिक्षकों का इस समागम देखा जाता है, जो कि एक भव्य और दिव्य कलाकृतियों के बीच में शैक्षणिक योग्यता को भी खासा दर्शाता है। ऐसे में बीते 10 वर्षों से निरंतर अपनी सेवाएं देते हुए विद्यालय के प्राचार्य ने भी
हमारे को एंकर हुसैन अतहर के साथ अपने उन तमाम अनुभव को साझा किया और बताया कि आखिरकार बतौर प्रिंसिपल के पद पर रहते हुए किस तरह की उन्होंने बदलती हुई व्यवस्थाएं विद्यालय में देखी और कितना उन्हें उसमें भी स्ट्रगल करना पड़ा, जो आज साफ तस्वीरें बयां करती हैं। इसके साथ ही वास्तविक वातावरण के साथ विद्यालय की उद्देश्य को लेकर बताया कि आखिरकार बच्चों की शिक्षा के प्रति कृत संकल्पित यह पूरा स्टाफ किस तरह से नजर आता है। आइए आपको सुनाते हैं एक झलक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हुसैन अतहर और आप देख रहे हैं हमारा बेहद ही खास प्रोग्राम शिक्षा मित्र। और आज इस शिक्षा मित्र कार्यक्रम में मैं मौजूद हूं शासकीय उच्च प्राथमिक शाला केंजुआ और इस वक्त इस स्कूल के प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद है और आइए जानते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है और क्या कुछ उनकी कार्यशैली रही है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर आपका नाम? मेरा नाम CL भूप। सर आप इस स्कूल में कब से पदस्थ हैं? मैं सर 1 जुलाई 2015 से यहीं पदस्थ हूँ और मुझे यहाँ पर 10 साल हो चुकी है। और सर तो इन 10 सालों में आपका और आपके बच्चों के बीच में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है और कैसा आपका रिलेशन रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं मेरे पूरे स्टाफ को मैं एक परिवार मानता हूँ और मेरे जितने भी बच्चे पढ़ते हैं मेरे बच्चे हैं और उनको मैं एक जैसे बच्चे हैं तो बच्चों के साथ में किस प्रकार से व्यवहार करना है और उनको टेकल करना है। हमारे जो स्टाफ हैं उनको भी मैं साथ में लेकर के और यहाँ की जो पढ़ाई का जो स्तर है आगे मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ। और शुरू में जब मैं यहाँ पर 2015 में मैं आया था तो ये बिल्डिंग भी माने उद्घाटन नहीं हुआ था कहना चाहिए। हम आए हैं उसके बाद फिर यहाँ पर क्लास लगी है और यहाँ आप जितने भी पेड़ पौधे देख रहे हैं वृक्षारोपण का मैं ये विगत 10 सालों में बड़े पेड़ हो गए हैं। इतना मैं अपने जो हमारे जो बच्चे हैं वृक्षारोपण एक पेड़ माँ के नाम से अभी जो चल रहा है उसके आधार पर भी हम अतिरिक्त कक्ष भी बनी हुई है 3 कमरे और उधर किनारे किनारे वृक्षारोपण का भी कार्य किए हैं। और हम सभी बच्चों को पेड़ की रक्षा की जिम्मेदारी दी गई है कि बच्चे देखभाल करेंगे, पानी डालेंगे और उसका आज फल ये अपने स्कूल और हमारे जो दिख रहे हैं आसपास वो उसी का परिणाम है। तो जैसा आप अभी हमें बता रहे हैं कि ये स्कूल में पहले कुछ नहीं था और अभी बहुत कुछ है, ये सब करने में आपने बहुत प्रयास करे हैं। तो इस प्रयास में आपका किसी ने सहयोग करा है, जैसे आपका शासन प्रशासन या कोई आपके अधिकारी जो थे? जी हाँ, शासन की तरफ से हमारे जो जिला शिक्षा अधिकारी हमारे महासमुंद आते हैं वहाँ से जो भी मार्गदर्शन मिलता है, हमारे विकासखंड सरायपाली से जो भी दिशा निर्देश जारी होता है उसका हम अक्षरशः पालन करते हैं। और ग्रामीण जो हैं यहाँ के वो भी बहुत सहयोग करते हैं। हमारी जो SMDC के सदस्य हैं, पालक समिति हैं, वो सभी मीटिंग में बराबर आते हैं और जो भी हम सहयोग की अपेक्षा रखते हैं वो बराबर यहाँ पर साथ देते हैं। आपको किसी योजनाओं का लाभ मिलता है यहाँ पे? बहुत सारी योजनाएं हैं साथ। जैसे यहाँ पर बिल्डिंग नहीं बनी थी तो हमने अतिरिक्त कक्ष की मांग की, 3 अतिरिक्त कक्ष बन गए हैं। और उसके बाद शासन की जो छात्रवृत्ति योजना है, हमारे मिडिल से लेकर के हमारे हाई स्कूल तक राज्य छात्रवृत्ति मिलती है। उनमें सभी बच्चे जो पात्र हैं उनको छात्रवृत्ति मिल रही है। कक्षा 9वीं में जो बालिकाएं यहाँ आती हैं उनके लिए सरस्वती साइकिल योजना प्रतिवर्ष जुलाई में मिल जाता है। इस साल भी हम वितरण किए हैं। तो आपने अपना प्रायर एक्सपीरियंस तो हमें बता दिया, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अब आगे आपका क्या कुछ एजेंडा है कि आप इसको आगे कैसे ले जाना चाहेंगे और कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? मैं तो विद्यालय को मैं अपना घर समझता हूँ। घर में जो भी अपन देखभाल करते हैं वैसे मैं अपना घर समझ करके इस विद्यालय को मैं आगे ले जाना चाहता हूँ। और चूँकि हमारा जो विद्यालय है सरायपाली से मात्र 5 किलोमीटर है, तो सरायपाली से भी बच्चे हमारे स्कूल पर, हमारे टीचरों, हमारे यहाँ के रिजल्ट पर प्रभावित होकर के हमारे यहाँ पढ़ने आए। और आसपास से 5-6 गांव से हमारे बच्चे आते हैं और विगत जो हमारा रिजल्ट रहा है तो बहुत ही अच्छा रहा है। मैं 3 वर्ष का मैं रिजल्ट बता रहा हूँ। कक्षा 10वीं में 2023 में 79% और 12वीं में 88% और 2024 में 10वीं में भी 100% और 12वीं में भी 100% रहा। और इस साल 2025 में
10वीं का 83% रहा है और 95% रहा। साथ भी हम पूरे जो बच्चे हैं उनके हमारे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक जो भी यहाँ को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, क्विज प्रतियोगिता है, खेल कूद है, सभी में हम बराबर बच्चों को हम सहभागिता लेते हैं और हम प्रयास कर रहे हैं बहुत अच्छा आगे बढ़े हमारा विद्यालय। सर आप तो बेशक बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनके पेरेंट्स को मनाना, टीचर्स को मनाना और बच्चों को आप कैसे मोटिवेट करते हो कि वो इन सब चीज़ों में आगे बढ़ें? हाँ, इसके लिए हम देखते हैं कि रहते हैं कुछ बच्चे जो मतलब अनुपस्थिति माने थोड़ा कम रहती है, तो हम हमारे जो टीचर हैं उनको सौंपते हैं कि फलाना विद्यार्थी जो है उनका अनुपस्थिति जो है थोड़ा देखिए, पालक संपर्क करते हैं और उसको मोटिवेट करते हैं, विद्यार्थी को समझाते हैं, बाबू इतना तू पढ़ ले, गांव में है, 10वीं 12वीं पढ़ लेगा, आगे भविष्य में काम आएगा। तो कुल मिलाकर आपने देखा और जाना कि केजुआ स्थित शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का वो पूरा नजारा, वो पूरा शिक्षा का क्रम जहां शिक्षा के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण नजर आता है, विद्यालय का वो पूरा माहौल जो शिक्षा के लिए सकारात्मक बना हुआ है। आपने भी देखा कि किस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में भी आधुनिक के साथ में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का उत्कृष्ट उदाहरण यह विद्यालय प्रस्तुत कर रहा है। शिक्षकों की मेहनत हो या आधुनिक सुविधाएं हो, बच्चों के जुनून को लेकर के सभी ने मिलकर लगातार नई ऊंचाइयों को ले जाने का काम शुरू कर दिया है और यह मेहनत भी आने वाले भविष्य को रौनक और चमकदार बनाने के लिए कारगर साबित होगी। शिक्षा मित्र के फिलहाल इस खास कार्यक्रम के लिए केजुआ से हुसैन अतहर के साथ स्ट्रेट हेड जीत तिवारी की खास पेशकश। लगातार शिक्षा मित्र के इस तरह के कार्यक्रम हमारे चैनल पर बरकरार रहेंगे, लेकिन आप भी पसंद करते हैं तो हमारी इस लिंक को शेयर करें, कमेंट करें और प्रतिक्रिया दें। इस विद्यालय से लेकर के किस तरह की गतिविधियां आपके आसपास के क्षेत्र के विद्यालयों में है उसको भी आप हमें दें, ताकि आपके लोकेशन और एड्रेस के बताए अनुसार हमारी टीम आपके घर तक भी पहुंचे और आपसे संपर्क करते हुए विद्यालयों का वो निरीक्षण करें, जायजा लें और वास्तविक हकीकत से दर्शकों को सामना कराएं और आने वाले भविष्य की प्रभावशाली पीढ़ियों के लिए मददगार हमारा यह कार्यक्रम साबित हो। इसके लिए आप भी लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें स्वदेश 24/7 न्यूज चैनल। फिलहाल शुभम सोनी के साथ दीजिएगा पूरी टीम को इजाजत। लगातार खबरों का सिलसिला भी लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।